हिमालय की तलहटी में बसे एक हरे भरे गांव जिसका नाम था शिवनगर। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध थी कि सांस लेते ही तरोताजा हो जाते। गांव के किनारे रहता था राकेश, 25 साल का जवान लकड़हारा, लंबा कद, मजबूत बदन, लेकिन चेहरा हमेशा चिंता से भरा, क्योंकि उसकी मां सरला लंबे समय से बीमार थीं, फेफड़ों की पुरानी बीमारी। डॉक्टर बोलते 2000 रुपए की दवा चाहिए हर महीने। राकेश अकेला कमाने वाला था। उसके पिता कई साल पहले जंगली जानवर के शिकार हो गए थे। हर सुबह सूरज उगते ही राकेश कुल्हाड़ी संभालता। माँ जी, आज डबल लकड़ियाँ लाऊंगा, बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। बेटा, जंगल में सावधान रहना, तेरे बापू की तरह न हो जाना। गांव वाले कहते हैं जंगल में एक राक्षस घूमता है, वो इंसान को मार के खाता है। माँ, राक्षस भी मेहनत देखकर भागेगा। एक चमकती धूप वाली दोपहर। राकेश भैया, मोहन कल जंगल गया था, अभी तक लौटा नहीं। शेर ने खा लिया। मोहन लापरवाह था, मैं सतर्क रहूंगा। राकेश जंगल के गहरे कोने में पहुंचा, जहां सूरज की किरणें भी कम पहुंचती। अचानक पैर फिसला, देखा एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा। बाबा जी, जिंदा हो? बेटा, प्यास लगी है। जंगल के राक्षस ने मेरी थैली लूट ली है और मैं करीब 3 दिनों से भूखा हूं। राकेश ने अपनी आखिरी रोटी दी, पानी पिलाया, फिर अपने साथ घर ले आया। रास्ते में बूढ़ा कहानियां सुना रहा था, पुराने राजा महाराजाओं की। घर पहुंचकर मां सरला जी ने आंखें फाड़ ली। बेटा, ये कौन है? गरम खिचड़ी, दूध, फल सब परोसा। बेटी, तेरा बेटा भगवान का स्वरूप है। बेटा राकेश, तुमने मुझे खाना खिलाया है, मेरी भूख का अंत किया है। इसके बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। कल भोर समय में जंगल के बीच उस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे जाओ। वहां तुम्हें सोने जैसा चमकदार डंडा मिलेगा। वो एक जादुई डंडा है। वो डंडा तुम्हारी 3 परीक्षाओं में काम आएगा। लेकिन सावधान, तीसरी परीक्षा में दिल की सच्चाई परखेगी। राकेश ने मन ही मन सोचा, बूढ़ा सपने देख रहा, लेकिन बूढ़े को विदा किया। रात को नींद न आई। भोर हुई, राकेश चुपचाप जंगल चला गया। बरगद का पेड़ 100 साल पुराना, जड़ें आकाश छूती। नीचे एक चमक सी आई, देखा सोने का डंडा वहां पड़ा था। हाथ लगाया तो डंडा गर्म हो गया, हिलने लगा जैसे जीवित। तभी धरती कांपी, पत्ते झरने लगे। सामने आया एक दानव भालू, 10 फुट ऊंचा, लाल आंखें, पंजे चाकू जैसे। खबरदार, ये डंडा मेरी संपत्ति है। अगर नहीं माने तो जान से जाओगे। बेहतर होगा कि वापस लौट जाओ। राकेश दिल की धड़कन रुकी, वहां से भागा, लेकिन ठोकर खाई। डंडा हाथ से छूटा, जमीन पर पटका। नीली चमक निकली, अदृश्य दीवार बनी। भालू पंजे मारता, लेकिन पार ना जा सका। घंटों गरजता रहा, आखिर थक कर चला गया। पहली परीक्षा पास। गांव लौटा तो चहल पहल, डर का माहौल। शाम ढली नहीं कि 25 खूंखार डाकू घोड़ों पर धमक आए। सुनो शिवनगर वालों, 15,000 नगद, 60 बैल, हर घर का सोना दो, वरना पूरे गांव को जला के राख कर दूंगा। गांव वाले कांपे, बच्चे रोए। राकेश आगे आया। सरदार, सारी दौलत देंगे, बस एक शर्त, चौपाल पर मुझसे कुश्ती।
सरदार हंसने लगा। एक लकड़हारा मेरे से कुश्ती लड़ेगा, तेरी तो मैं हड्डियां चबा जाऊंगा। राकेश ने चुपके डंडे से जमीन पर एक जटिल घेरा खींचा। सरदार उसमें कूद पड़ा और उस घेरे में ही फंस गया। ये क्या जादू है बे? दीवारें कहां से आ गई? मैं इसमें से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूं? सभी डाकू घबरा गए। सरदार को छोड़ सभी वहां से भागे। गांव वाले बहुत खुश हुए। राकेश खूब प्रशंसा हुई, खूब जश्न चला रात भर। लेकिन सुख कुछ ही देर का था। पड़ोसी बलराम, लालची, जलनखोर ने साजिश रची। पंचायत बुलाई। पंचो महोदय, ये राकेश जंगल का डाकू है। डंडा किसी राक्षस से लूटा है और अब ये गांव को भी बेच देगा। सबने उससे सबूत मांगा। बलराम ने झूठे गवाह खड़े किए। राकेश शांत खड़ा। बलराम जी रुको, हम डंडे से ही पूछ लेते हैं, वो ही सच बताएगा। डंडा मंच पर रखा। उसमें से एक अलौकिक सी चमक आई। हवा में धुएं की परत बनी। राकेश ने मुझ भूखे की सेवा की थी। ये डंडा मैंने ही राकेश को इनाम में दिया है और ये बलराम झूठा है और तुम सबसे झूठ बोल रहा है। इसकी बातों में मत आना। पंचों ने बलराम को गांव से निकाल दिया। राकेश अब गांव का नायक बन गया। लेकिन भाग्य ने राकेश का आखिरी इम्तिहान लिया। मध्य रात्रि को जंगल में भयानक आग लगी। लपटें कई फुट ऊंची हो गईं। आग हवा से और फैलने लगी। गांव के गोदाम, घर, खेत सब खतरे में आ गए। आग से निकलता धुआं सब गांव वालों की आंखें जलाने लगा। राकेश दौड़ा, डंडे से दीवार बनाने लकीर खींची, लेकिन डंडा ठंडा हो चुका था। नहीं, तीसरी शक्ति। भगवान बचाओ! तभी धुएं के घने बादल में वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। राकेश मेरे लाल। चमक इतनी तेज कि आंखें बंद हो गईं। बूढ़ा रूप बदल गया। बेटा, मैंने 3 रूप धरे थे, भूखा साधु, क्रोधी भालू, जादुई डंडा। परंतु आज तेरी नेकी, क्षमा, साहस ने जंगल को बचा लिया। वो देख। आकाश फटा, गरजे बादल, मूसलाधार वर्षा। आग बुझी, हवा शुद्ध हुई। गांव नया जीवन पाया। अगली सुबह राकेश को सरपंच चुना गया। डंडा गायब हो गया। मां ठीक हो गई। जादू डंडे में ना था, मेरे कर्मों में था। जीवन की परीक्षाएं 3 रूप लेती हैं: भूख, क्रोध, लालच। नेकी से हर जादू हो जाता। भगवान हमेशा पास ही होते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते।